आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे और परमेश्वर की राहों में चल रहे होंगे और इन वीडियो के द्वारा कुछ न कुछ आप परमेश्वर के वचन से सीख रहे होंगे। और आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय को मनन करेंगे। इस 3 अध्याय को बेसिकली 2 हिस्सों में बाँटा गया है। पहला हिस्सा प्रभु यीशु मसीह और निकोदेमुस के एक लॉन्ग कन्वर्सेशन 1 वचन से लेकर 21 वचन तक हम पढ़ते हैं। दूसरा हिस्सा यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह की गवाही को देता है। लेकिन आज हम पहले हिस्से को मनन करेंगे, अर्थात प्रभु यीशु मसीह और निकोदेमुस के एक लंबे कन्वर्सेशन को। क्यों ये निकोदेमुस यीशु मसीह के पास रात में आया? कौन सी वजह थी? क्या कारण था प्रभु यीशु मसीह के पास आने का? और प्रभु यीशु मसीह ने इस निकोदेमुस से क्या कहा? कहानी इस प्रकार से शुरू होती है। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक सरदार प्रभु यीशु मसीह के पास रात के समय आया और प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे गुरु, हे प्रभु, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि जो काम तू करता है और जो काम तेरे द्वारा होते हैं, जो चमत्कार तेरे द्वारा होते हैं, जब तक किसी के साथ परमेश्वर ना हो उनके द्वारा कभी ऐसे काम नहीं होते हैं। और इतने में तब प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस को नए जन्म के बारे में सिखाना शुरू कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा, जब तक कोई नए सिरे से जन्म ना ले तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। अब निकोदेमुस तो ओल्ड इनफ हो चुका था। ये बात सुनकर निकोदेमुस प्रभु को रिप्लाई करता है कि हे प्रभु, एक बूढ़ा व्यक्ति कैसे माँ के गर्भ में जाकर दोबारा जन्म ले सकता है? प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर निकोदेमुस को आत्मिक बात सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निकोदेमुस यहाँ पर शारीरिक बातें पर ही ध्यान कर रहा है और शारीरिक रीति से ही सोच रहा है। दोबारा प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा कि जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे तब तक परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश कर सकता है। आप जरा सोचिए, क्यों प्रभु यीशु मसीह ये बातें निकोदेमुस को बता रहे हैं और सिखा रहे हैं। जरा सोचिए निकोदेमुस के बारे में। निकोदेमुस परमेश्वर के व्यवस्था का बहुत अच्छा ज्ञान रखता है, बहुत अच्छा लोगों को सिखाने वाला है और लोगों की नजर में एक अच्छी पहचान, एक पकड़ है, एक अच्छी पदवी में है। उसके पास दुनिया का ज्ञान तो है, दुनिया की तमाम अच्छी बातें तो है, पब्लिक अच्छा फिगर है, पब्लिक अच्छी जानती है, लेकिन इसके पास आत्मिक बातों का ज्ञान नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इसे नए जन्म के बारे में बता रहे हैं और सिखा रहे हैं कि नया जन्म क्या होता है और नया जन्म पाने के बाद में इंसान किस रीति से आगे बढ़ता है और चलता है। आगे चलकर प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तू अचंभा मत कर कि मैंने तुझे नए जन्म के बारे में कहा। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर हवा का उदाहरण दिया और यह कहा, हवा जिधर चाहती है उधर को चलती है और हम केवल उसकी आवाज को सुनते हैं और नहीं जानते कहां से आती और किधर को जाती है। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस निकोदेमुस को कहना सिखाया, जो आत्मिक व्यक्ति होता है वो अपने शरीर के अनुसार नहीं, अपनी मर्जी के अनुसार नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि परमेश्वर की आत्मा के अनुसार वो चलाया जाता है और वो आगे बढ़ता है। इवन उसको खुद नहीं पता है कि मुझे कहाँ जाना है, किधर जाना है, कैसे जाना है। पवित्र आत्मा खुद उसकी अगुवाई करता है, उसकी सहायता और मदद करता है। इस हवा के उदाहरण लेकर प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस को यही समझाने की कोशिश की कि जब आप आत्मा और जल से जन्म लेंगे तो आपका जीवन इस प्रकार से होगा और आप परमेश्वर के चलाए चलना शुरू हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा, तू इसराइलियों का गुरु होकर भी इन बातों को नहीं समझता है और जब मैं पृथ्वी की बातें करता हूं तो तू इसमें विश्वास नहीं करता है, जब मैं स्वर्ग की बातें करूंगा तो तू उस पर कैसे विश्वास को करेगा। ये कन्वर्सेशन और लंबा चला जाता है और आगे ही बढ़ता चला जाता है। जिस परमेश्वर को निकोदेमुस जानता था, जिस पर भरोसा करता था, जिसके कानून और व्यवस्था को वो पढ़ाता, उन पर चलता, उस परमेश्वर के बारे में, उसके अनुग्रह के बारे में, उसके प्यार के बारे में निकोदेमुस से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना 3:16 में निकोदेमुस से कहा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्यों प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस को इस वचन को कहा?
निकोदेमुस बहुत अच्छी रीति से परमेश्वर की व्यवस्था, कानून को जानने वाला था। एक ही परमेश्वर यहोवा को मानने वाला व्यक्ति था। और इस निकोदेमुस को प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन के द्वारा परमेश्वर के प्यार और मानव जाति के उद्धार की योजना को बताया कि वो इस यीशु पर विश्वास करेंगे, तब वो उद्धार को प्राप्त करेंगे। उनके पास दुनिया का ज्ञान तो होगा, सांसारिक ज्ञान तो होगी, सांसारिक पॉपुलैरिटी तो होगी, लेकिन जब तक यीशु मसीह उनके जीवन में नहीं है, यीशु मसीह पर उनका विश्वास नहीं है, तब तक वो स्वर्ग में नहीं जा सकते। यही वजह, यही कारण था कि प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से इस यूहन्ना 3:16 को बताया। और आगे वचन में 17 में लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत उसके द्वारा दंड पाए, बल्कि वो जगत में उद्धार करने के लिए आया। और 18 वचन में लिखा है कि जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो यीशु पर विश्वास करता है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, और जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जा चुका है। अर्थात यीशु मसीह इस जगत में तो आया, लेकिन लोगों ने उस ज्योति को स्वीकारा नहीं, ठुकरा दिया और उसे नकार दिया। इस प्रकार की बातें और कन्वर्सेशन करते हुए प्रभु यीशु मसीह का कन्क्लूजन होता है, और प्रभु यीशु मसीह उस परमेश्वर की महान योजना को, महान प्लान को निकोदेमुस को बताते हैं। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? निकोदेमुस पब्लिक फिगर अच्छा था, अर्थात पब्लिक में बहुत फेमस व्यक्ति था, ज्ञानवान भी व्यक्ति था, एक पदवी में भी एक व्यक्ति था, लेकिन दुनिया का ज्ञान, संसार का ज्ञान उसके पास बहुत था। परमेश्वर की व्यवस्था का ज्ञान उसके पास बहुत था, लेकिन उसके जीवन में आत्मिक ज्ञान कम था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसे आत्मिक ज्ञान देने के लिए नए जन्म के बारे में बताया, और जिस परमेश्वर को निकोदेमुस मानता था, जिसकी व्यवस्था सुनता था और लोगों को सिखाता, पढ़ाता था, उसी परमेश्वर की योजना को, उसी परमेश्वर के प्लान को यूहन्ना 3:16 में प्रभु यीशु मसीह उसको बताते हैं कि यदि वो परमेश्वर के पुत्र यीशु पर विश्वास करता है, यदि वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के पास आता है, यदि विश्वास करने के द्वारा वो नए जन्म को प्राप्त करता है, तो अनंत जीवन उसका है। इस व्यक्ति के जीवन में सांसारिक पॉपुलैरिटी थी, लेकिन आत्मिक ज्ञान बहुत कम था। मेरे भाई और बहन, यहाँ दो बातें हम साफ और क्लियर सीखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इस निकोदेमुस को नए जन्म के बारे में सिखाया, और दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के प्लान और योजना को इस धरती, इस संसार, इस मानवता के लिए जो थी, उसके बारे में सिखाया। इस निकोदेमुस को संसार का ज्ञान तो था, परमेश्वर की व्यवस्था का ज्ञान तो था, वो एक अच्छी पदवी में तो था, लोगों के बीच में फेमस रहने वाला भी व्यक्ति था, लेकिन उसे आत्मिक बातों का ज्ञान नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने उसे नए जन्म के बारे में, प्रभु यीशु मसीह ने नए जन्म के बारे में सिखाया। और जिस परमेश्वर को निकोदेमुस मानता था, विश्वास करता था, जिसकी व्यवस्था को पढ़ाता और चलता था, उस परमेश्वर के प्लान और योजना के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस को बताया। और इस अध्याय के अंत में इस प्रकार से होता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। पुत्र बनकर कौन आया? प्रभु यीशु मसीह आया, अर्थात जिसके पास प्रभु यीशु मसीह है उसके पास अनंत जीवन है। जिसके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है उसके पास अनंत जीवन नहीं है। दुनिया का सब कुछ तो था, लेकिन यीशु मसीह नहीं था, और यीशु मसीह ना होने के कारण ये किसी भी रीति से इन स्वर्ग में नहीं जा सकता था और स्वर्ग को नहीं प्राप्त कर सकता था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस आत्मिक बातों को निकोदेमुस से बात किया और समझाया और सिखाया, ताकि निकोदेमुस प्रभु यीशु पर विश्वास करे, और विश्वास के कारण वो नए जन्म को प्राप्त करे और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। यदि आपने कुछ इस वचन के द्वारा सीखा है, तो जरूर अपने यार दोस्तों को शेयर करें, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ में बने रहें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन के स्वामी प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। सच में प्रभु, तेरा वचन प्रभु जीवित है, सच्चा है प्रभु, जो हमारे जीवन को तोड़ता मोड़ता एक नया आकार, एक नया रूप देता है प्रभु जी। हम तेरे वचन की कसौटी में अपने जीवन को रखते हैं प्रभु, ताकि हम नए बनते चले जाएं प्रभु यीशु मसीह। इस संसार में रहते हुए प्रभु जी, हम आत्मिक बातों पर ध्यान करें, आत्मिक बातों पर मन लगाएं परमेश्वर, जिससे कि हम आत्मिक जगत को प्राप्त कर सकें, स्वर्गीय राज्य को प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से प्राप्त कर सकें।
परमेश्वर पिता दया कर, अनुग्रह कर। मेरे भाई और बहनों को बुद्धि से, ज्ञान से भर दे प्रभु। अपने वचन के द्वारा अनुसार इन्हें समझ दे, ताकि तेरे वचन में प्रभु जी और मन लगाएँ, दिल लगाएँ प्रभु, और तेरे वचन के द्वारा तुझे ढूँढें और खोजें। अपने आप को तेरी उपस्थिति में, करीबी में पाएँ मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं जो लोग शैतान अंधकार की शक्तियों में, तमाम प्रकार की कमी घटियों में प्रभु, जॉब ना होने की वजह से प्रभु तमाम प्रकार की निराशाएँ हैं, शादी-ब्याह ना होने के कारण से तमाम प्रकार के हताशपन है, यीशु मसीह के नाम से मैं डाँटता हूँ, इनके जीवन से सब कुछ दूर होने पाए। प्रभु एक-एक मेरे भाई और बहन को सँभाले, इन्हें आशीष दे और बरकत दे प्रभु। ये तुझ में और वचन बढ़े, तेरे वचन में और बढ़े प्रभु जी। मेरे परमेश्वर पिता सहायता कर और मदद कर। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से माँगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें, ताकि आने वाली हर एक सब नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मिलेंगे अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की।